Standard 10 Geography. Dear children, in this video, we are going to study lesson number 9 Tourism, Transport and Communication. On the basis of the things you know about Brazil, make a list of the places in Brazil you would like to visit. अब तक आपने ब्राज़ील के बारे में जितना जानकारी आपको मिला उस हिसाब से तो यू मस्ट नो विच आर द प्लेसेस सूटेबल फॉर टूरिज्म. कौन से प्लेस अच्छा है, आप कौन से प्लेस को देखना पसंद करेंगे. सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस. विच फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राज़ील मेक इट अ गुड टूरिस्ट प्लेस. और आपने जो सेलेक्ट किया वो प्लेसेस कौन से फैक्टर्स की वजह से, कौन से उनका स्पेशलिटी के वजह से वो टूरिस्ट प्लेस के लायक है. What types of tourism will be developed here. और कौन से तरीके के टूरिज्म होते हैं. टूरिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं. अभी तो ज़्यादा बहुत ही जाने माने जो है इको टूरिज्म है, और उसके अलावा बिजनेस टूरिज्म्स होते हैं, और कल्चरल साइट्स और हेरिटेज का टूरिज्म्स होते हैं. तो ये प्लेसेस कहाँ पे कौन से हिसाब से वो टूरिज्म के और कौन से काइंड ऑफ टूरिज्म के लिए प्रॉपर है, ये आपको फाइंड आउट करना है. Answer the questions on the basis of figure 9.1. फिगर 9.1 यहाँ पर दिया हुआ है. आपको ये एक मल्टीपल लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, लाइन ग्राफ है. और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल टूरिस्ट के डिटेल्स दिए, मतलब कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राज़ील और इंडिया में 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015, ये इतने ईयर्स में कितने टूरिस्ट ब्राज़ील में और इंडिया में हुआ था या आए थे या विजिट किए थे, उसका एक ग्राफ बना कर दिया है. सो सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो दैट एंड यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. The first question is, which country attracted more international tourists in the year 1995? 1995 में कौन सा कंट्री ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट मतलब क्या होता है, दूसरे देश में से, ऑल ओवर द वर्ल्ड में से आए हुए टूरिस्ट. हमारे देश के लोग हमारे ही देश के अलग अलग एरिया विजिट करते हैं, तो दैट इज़ नॉट इंटरनेशनल टूरिज्म, दैट इज़ जस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म, राइट. सो इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने लोग कौन से कंट्री में ज़्यादा हुआ था 1995 में. 1995 ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर है उसका पोजीशन, बराबर. और रेड कलर में या पिंक कलर में जो दिया हुआ है इंडिया का इंटरनेशनल टूरिस्ट का नंबर, और ब्लू कलर में दिया हुआ है ब्राज़ील का इंटरनेशनल टूरिस्ट का नंबर. तो यहाँ पर आप देखोगे, इस पार्ट में आप देखोगे तो जो इस लाइन में है उसमें रेड थोड़ा सा ऊपर है. अब बारीकी से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लू नीचे है और रेड, आई थिंक इट इज़ पिंक ऊपर है. सो दैट मीन्स किसका ज़्यादा है, इंडिया का. सो दैट आंसर इज इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन द ईयर 2000? 2000 में कौन से कंट्री में इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा अराइव मीन्स पहुंचा. ओके, सो 2000 में आप चेक कर लीजिए, 2000 है यहाँ पर. 2000 में देखा जाएगा तो ब्राज़ील का ज़्यादा है. देखो ब्राज़ील का रीडिंग इधर है और इंडिया का बस यहाँ से जा रहा है, राइट. सो किसका ज़्यादा है, ब्राज़ील का. थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर कैन एन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया. सो एकदम से अच्छा एक इंक्रीज टूरिस्ट के नंबर में इंडिया में कौन से साल में आपको देखने को मिलता है. सो लेट अस गो बैक अगेन. इंडिया में यहाँ पर आप देखोगे तो 2010 में देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, फिर ये लेवल ज़्यादा स्पीड में नहीं इंक्रीज हो रहा है, स्लो इंक्रीज है. लेकिन 2010 में आते ही डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बराबर है. सो 2010 में इंडिया में एक अच्छा इंक्रीज टूरिस्ट के नंबर में हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 2015 इन बोथ द कंट्रीज. दोनों देश में 2015 में क्या नंबर ऑफ टूरिस्ट है.
व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, मीन्स इंडिया का नंबर ऑफ टूरिस्ट और ब्राज़ील का नंबर ऑफ टूरिस्ट टोटल, सॉरी दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स एंड वी विल गेट द डिफरेंस बिटवीन दोज टू countries number of tourists. So let us go to the map again, that graph again. 2015 ये इंडिया का है, 2015 का इधर, और यहाँ पर ब्राज़ील का है. ओके, इंडिया का आप यहाँ से ट्रेस करोगे तो कितना है करके मालूम पड़ जाएगा. ओके, इट इज़ समवॉट अराउंड 130, इजंट इट, 120 और 140 के बीच में. 130 कौन से क्या यूनिट है, यहाँ पर यूनिट आपको दिया हुआ है लाख, बराबर, इन लैक्स. सो 130 लैक्स के आसपास में है. और उस जगह में ब्राज़ील का आप कंपेयर करोगे तो ब्राज़ील का 2015 का यहाँ पर है, उसको ट्रेस बैक करोगे तो करीब 80 लैक्स, सॉरी 80 नहीं है, 80 इधर है, 60 लैक्स, राइट. सो ये 130 लैक्स और 60 लैक्स दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस देखोगे तो कितना होगा. ऑब्वियसली ये हुआ 0 और 13 में से 6 जाने पर 7, तो दोनों का डिफरेंस करीब 70 लैक्स का डिफरेंस है. और लास्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन टूरिस्ट इन इंडिया आफ्टर द ईयर 2010. 2010 के बाद इतना इंक्रीज होने का वजह क्या है. 2010 के बाद हो सकता है कि टूरिज्म में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए हो ये कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स ने, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आइलैंड्स, ओचार्ट्स वगैरह सब कुछ है, बराबर. तो ऑल टुगेदर देखा जाएगा तो मेन बात ये होगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए कंट्रीज़ अपने जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ही अच्छा किया होगा. गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ दिए होंगे टूरिस्ट लोगों को, बराबर. और इंटरनेट वगैरह होने की वजह से अलग अलग टूरिज्म के बारे में बहुत सारे नॉलेज लोगों को मिलता है, तो उनको वो जगह विजिट करने का दिल करते होंगे. सो ऑल दोस वॉट एवर आई टोल्ड, ऑल दिस मे बी द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टूरिस्ट. और दूसरी बात तो कम्युनिकेशन बहुत स्पीड में बढ़ते जा रहा है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी बढ़ते जा रहा है, तो ऑल दिस फैसिलिटीज़ में इम्प्रूव या माइट हैव इम्प्रूव्ड द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन बोथ द कंट्रीज. अभी हमने जो ग्राफ पढ़ा जिसका आंसर्स लिखे उसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ओके, ब्राज़ील, clean white sand beaches, attractive sea coast, beautiful islands, orchards, deep dense forest of Amazon, various birds and animals attract lots of international tourists here. यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या स्पेशलिटी है. क्लीन वाइट सैंड बीचेस है, एकदम साफ सुथरा वाइट रेत वाले बीच, सी बीच. अट्रैक्टिव सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे का रीजन बहुत ही अट्रैक्टिव है. ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, ऑर्चर्ड्स मीन्स फ्रूट गार्डन्स, डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, वो तो वर्ल्ड फेमस है, बराबर. और वेरियस बर्ड्स, एनिमल्स, ये सभी इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले चीज़ें हैं. द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ीलिया इज़ ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. ब्राज़ील का जो नया कैपिटल सिटी है दैट इज़ ब्राज़ीलिया, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक सेंटर है. सिटीज़ लाइक Rio de Janeiro and Sao Paulo are large cities which attract lots of tourists. तो ये दोनों सिटी भी टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. दे आर वेरी लार्ज सिटीज़. टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री. ब्राज़ील के बहुत सारे रीजन में टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियल, पैसे कमाने लायक कुछ बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है. दैट मीन्स Brazil earn a lot of money through tourism. Looking at the sensitivity of the natural resources in Brazil, ecotourism is developing at a faster rate in Brazil. ब्राज़ील का जो नेचुरल रिसोर्सेस सेंसिटिव होने की वजह से, दैट मीन्स वल्नरेबल टू गेट डिस्ट्रॉयड,
तो मतलब जल्दी ख़राब हो जाने का या ऐसा बहुत ही नाजुक, यहाँ पर वो मीनिंग है नाजुक होने की वजह से, यानी जल्दी वो ख़राब होने के चांस होने की वजह से इको टूरिज़्म यहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड। इको टूरिस्ट मीन्स एक रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ टूरिज़्म होता है, जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ पर एट ए टाइम विजिट करने अलाउड नहीं मिलता है, सेलेक्टिव टूरिस्ट को, और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि वो एरिया को कोई भी तरीके का नुकसान ना पहुँचाए, और वहाँ के जो लोकल पीपल है, रहने वाले जो रहवासी लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं, उनके तौर तरीके को, उनको भी थोड़ा भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, और वो उधर के एनवायरनमेंट को भी जैसे थे वैसे बनाए रखे, ये पूरे ध्यान रखते हुए, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के नज़रों के मतलब उनके ऑब्जर्वेशन के अंडर ही पूरे टाइम ये एरिया रहेगा। और ऐसा जो टूरिज़्म होता है उसको इको टूरिज़्म कहते हैं। तो यहाँ पर के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से इको टूरिज़्म ब्राज़ील में बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है। एंड वी आर गिवन वन मोर ग्राफ हियर, 9.2 फिगर नंबर। ये ग्राफ में दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज़्म, और साथ में कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी। जो ब्लू कलर का ग्राफ है, टूरिज्म में अपने कंट्रीज़ का ब्राज़ील और इंडिया, पहला जो दिया हुआ दोनों ब्राज़ील का है, दूसरा जो दिया हुआ इंडिया का है। सो ब्राज़ील और इंडिया में ये ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, कितने लोग, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन टूरिज्म में काम करते हैं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी वो रेड कलर में दिखाया, कितना मतलब कितना अमाउंट हम कमाते हैं, हमारे जीडीपी में कितना हिस्सा है या क्या है जो योगदान टूरिज्म का, टूरिज्म के ज़रिए कितना परसेंटेज हमारा कमाई होता है, ये दोनों यहाँ पर दिया। ओके, सम क्वेश्चंस आर गिवन, लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन हियर, किस किस्म के ग्राफ है ये? एक्चुअली हम ये ग्राफ को जॉइंट बार डायग्राम कहते थे, या फिर इसको क्या भी कह सकते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम। ओके, कंपाउंड बार डायग्राम, दो बार डायग्राम्स एक साथ जुड़े हुए, बराबर। सो इट इज़ कंपाउंड बार डायग्राम। एक्चुअली जॉइंट बार डायग्राम भी हम बनाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्राफ शो? एक ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, जो हमने ऑलरेडी अभी रीड किया कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन टूरिज्म और कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, ये दो चीज़ यहाँ पर दिखाया है ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंट्रीज टूरिज्म हैज़ अ लार्जर शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जीडीपी? जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में कौन सा कंट्री का शेयर ज़्यादा है? अभी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन मतलब रेड कलर का हुआ, बराबर। सो रेड कलर का कौन से कंट्री में ज़्यादा है? इंडिया का यहाँ तक का लेवल है, और ब्राज़ील का उससे ज़्यादा लेवल है, यहाँ तक का लेवल है। सो ब्राज़ील कंट्री में टूरिज्म का शेयर अपने जीडीपी में मतलब कमाई में ज़्यादा है, इंडिया का कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूट्स लेसर इन जीडीपी? तो कौन सा देश है ज़्यादा पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में से बहुत ज़्यादा लोग टूरिज्म सेक्टर में काम ज़रूर करते हैं, बट कंट्रीब्यूट्स लेसर इन जीडीपी, लेकिन कमाई देश का जीडीपी के हिसाब से देखा जाएगा तो कमाई कम है, लेकिन लोग ज़्यादा काम करते हैं। सो लेट अस गो टू द ग्राफ। यहाँ पर ब्लू कलर में पॉपुलेशन का कितने पब्लिक एंगेज है, मतलब इसमें काम करते हैं, और रेड में जीडीपी का शेयर, बराबर। तो यहाँ पर देखो पॉपुलेशन कम है, यहाँ पर जो टूरिज्म में काम करने वाले, और यहाँ पर टूरिज्म में काम करने वाले पब्लिक ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्लू वाला हाइट ज़्यादा है उसका, और कमाई रेड में है, तो जीडीपी का शेयर ब्राज़ील में ज़्यादा है, इंडिया में कम है, बराबर। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इंडिया इज़ दैट कंट्री विच हैज़ more population engaged in tourism, but the GDP share is less. Geographical explanation. As shown in figure 9.1, the number of international tourists visiting India in 2015 is more than that of Brazil. हमने देखा था 9.1 फिगर में
2015 का रेट था 2015 ईयर में, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो ब्राज़ील का है और आगे रेड कलर का जो इंडिया का है टूरिस्ट का नंबर्स। सो 2015 में टूरिस्ट जो इंडिया विजिट किया वो ज़्यादा था कंपेयर टू ब्राज़ील। Even though this is true, the share of tourism sector in GDP is less than that of Brazil. इंडिया में भले ही बहुत सारे टूरिस्ट आए, ब्राज़ील के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आए तो भी टूरिस्ट से जो जीडीपी कमाया, जो अमाउंट हमने कमाया, जो इकोनॉमी हमने कमाया, वो ब्राज़ील के मुकाबले कम है। इसका रीज़न क्या है आगे हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सो इसके अलावा द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंगेज्ड इन टूरिज्म प्रोपोर्शन इज़ हायर दैन ब्राज़ील। देखो इंडिया में आने वाले टूरिस्ट लोगों का काउंट भी ज़्यादा है ब्राज़ील के मुकाबले, और इंडिया में टूरिज्म में काम करने वाले इंडियंस, जो नंबर ऑफ इंडियंस हु वर्क इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, ये दोनों ज़्यादा है। दिस इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दोज कंट्रीज एंड द साइज ऑफ जीडीपी। सो यहाँ पर ये इंडिया में इतना पॉपुलेशन, इतना पीपल टूरिज्म के सेक्टर में क्यों एंगेज्ड है, बिकॉज द नंबर ऑफ या द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ सो मच ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, और इसके लिए ज़्यादा पीपल एंगेज रहता है किसके अंदर, कौन से फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में। कमाई भी भले इंडिया में ज़्यादा होता है, लेकिन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रखकर देखोगे तो इंडिया का जीडीपी का लेवल कम हो जाता है। ब्राज़ील में कम टूरिस्ट आने के बावजूद और इंडिया में ज़्यादा टूरिस्ट आने के बावजूद इंडिया का टूरिज्म से जो मिलने वाले जीडीपी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मतलब पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन ब्राज़ील एंड सो इज़ इट्स जीडीपी। इंडिया का पॉपुलेशन ब्राज़ील से ज़्यादा है और इसी वजह से जीडीपी भी इंडिया में ज़्यादा होगा। एज द जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ हायर दैन ब्राज़ील एंड सो ऑल्सो इट्स पॉपुलेशन। इंडिया का जीडीपी ज़्यादा है ब्राज़ील के कंपैरिजन में, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, इंडिया का पॉपुलेशन भी तो उतना ज़्यादा है। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू जीडीपी अपीयर्स लेसर दैन ब्राज़ील एंड पॉपुलेशन एंगेजमेंट सीम्स हायर। इसके लिए हमें लगता है, ऐसा फील होता है कि या रियल में द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अपीयर्स लेस दैन ब्राज़ील, ब्राज़ील से कम है, एंड द पॉपुलेशन एंगेजमेंट सीम्स हायर। पॉपुलेशन जो इस फील्ड में काम करने वाले इंडिया में हायर। It is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing. हमने देखा 9.1 ग्राफ के अंदर 2010 के बाद तो ज़्यादा ही ड्रास्टिकल इंक्रीज हुआ, उसके पहले भी धीरे धीरे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट का काउंट है इंडिया का वो बढ़ते ही जा रहा था। This increase in the number of international tourists is consistent. Consistent means fixed, same, constant. ये जो इंक्रीज है इंटरनेशनल टूरिस्ट के काउंट में, ये कंटिन्यू लगातार बढ़ते ही जा रहा है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया, फॉरेन टूरिस्ट लोग मीन्स बाहर गांव के जो टूरिस्ट लोग हैं, मतलब लोग घूमने फिरने का शौक़ रखने वाले जो लोग हैं इंडिया में, अलग अलग वजह से अलग अलग चीज़ें देखने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज, यहाँ के हेरिटेज मीन्स विरासत में हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ जो कोई भी चीज़ें होती है वो सब हमारे हेरिटेज है। ताजमहल हमारे लिए हेरिटेज है, रेड फोर्ट है, बहुत सारे फोर्ट्स है जो शिवाजी महाराज ने विरासत में हमें देकर गए हैं। तो वैसा सभी हेरिटेज साइट्स। एडवेंचर के लिए आते हैं, एडवेंचर मीन्स साहसिक काम, जो अपने जान का भी परवाह किए बिना एन्जॉयमेंट के लिए किया जाने वाले काम को एडवेंचरस काम कहते हैं। माउंटेनियरिंग, बहुत बड़े बड़े माउंटेनियरिंग वगैरह एक तरीके का एडवेंचर है। कल्चरल, तो यहाँ पे कल्चरल रीज़न से भी आते हैं। यहाँ का कल्चर फॉरेनर्स में काफ़ी लोगों को पसंद है, तो वो कल्चर को सीखने के लिए तक लोग वहाँ से यहाँ पर आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं। तो वैसा भी टूरिस्ट लोग इंडिया में आते हैं। हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म भी होता है, बिजनेस टूरिज्म भी, क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी थोड़ा सा कम खर्च में होता है, ज़्यादातर आयुर्वेदिक वगैरह। तो फॉरेनर्स यहाँ पर कंटिन्यू आते जाते हैं या टूरिस्ट
आते जाता है जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव अ मसाज ऑफ आयुर्वेदा या ऐसा कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं. तो दैट इज़ द हेल्थ पर्पस. एंड द बिजनेस टूरिज्म, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए या कोई साइट को विजिट करने के लिए वगैरह, वैसा भी यहाँ पर टूरिज्म होता है. इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग गिवन बूस्ट इन इंडिया. गिवन बूस्ट मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया इंडिया में आजकल इको टूरिज्म भी. मैंने लेसन की स्टार्टिंग में इको टूरिज्म का मीनिंग आपको बता दी थी. इको टूरिज्म एक्चुअली इट्स अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज दैट आर कंसर्व्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसको कंसर्व किया जाता है और इसको यहाँ पर जो विजिट करने जाने वाले ज़्यादातर स्टडी पर्पस के लिए, मतलब एजुकेशन का पर्पस के लिए या फिर एनवायरनमेंट का इम्प्रूवमेंट के पर्पस के लिए वगैरह आने वाले लोग ज़्यादातर रहते हैं. और ये एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है. बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम यहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाता है. विदाउट परमिशन नोबडी कैन एंटर इन सच काइंड ऑफ एरियाज. Considering the heritage of India, there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. हमारे इंडिया में बहुत सारे हेरिटेज का तो पूरे क्या बोलते हैं फुल एरिया हेरिटेज से अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया में हेरिटेजेस आपको देखने को मिलेगा. तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इंडिया का जो अनगिनत हेरिटेजेस है उस वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौकाएं फॉरेनर्स को मिलता है इंडिया में आकर वक्त बीतने के लिए. मैनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस. ऐसा बहुत सारे प्लेसेस ये एक टूरिज्म के लिए सेपरेट करके रखा हुआ है या डेवलप करके रखा हुआ है. यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर्स दिया है. सम टूरिज्म साइट्स ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. इंडिया का और ब्राज़ील का कुछ टूरिज्म साइट्स. ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है. आपने सभी ने देखे ज़रूर होंगे. और उसके बाद उसके नीचे जाओगे तो आपको रियो डे जनेरो का ब्राज़ील में एक बीच है, बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है. और उसके बाद यहाँ पर आपको अजंता केव्स देखने को मिलेगा जो इंडिया में है. यह है फुटबॉल स्टेडियम एट मानाउस ब्राज़ील का. गुवाहाटी आसाम, आसाम में गुवाहाटी जो एरिया है दैट इज़ इंडिया. सो इतने टूरिस्ट प्लेसेस दिया हुआ है. मेक फ्रेंड्स विथ मैप. यहाँ पर आपको ब्राज़ील का मैप दिया और इसमें बहुत सारे चीज़ों को डिनोट किया हुआ है. दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट रूट्स है, मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स. डार्क कलर जो डार्क पिंकिश कलर में जो दिया हुआ है वो मेजर रोड्स है, बड़े बड़े रोड्स. और उसके बाद थोड़ा सा पतला जो लाइन से अदर रोड्स, मतलब आम रोड्स, छोटे मोटे रोड्स. और उसके बाद देखिए थोड़ा गैप और थोड़ा डार्क शेड किया हुआ ये है रेलवे का सिंबल. ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर से देखो ये सो रेलवे का सिंबल हो गया वो. और सर्कल डाल के एक ब्लैकिश वो कैपिटल हो गया. स्मॉल सर्कल दैट इज़ द टूरिस्ट प्लेसेस. एक फ्लाइट का इमेज दिया हुआ है दैट इज़ एयरपोर्ट. और एक एंकर का इमेज दिया हुआ दैट इज़ पोर्ट. सो यहाँ पर बड़े जो मेजर रोड है आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसा गया है बराबर, मानस के तरफ एक जा रहा है. ओके, लेट अस सी द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक. यही मैप से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है. स्टडी द ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ ब्राज़ील इन फिगर 9.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सीन ऑन द मैप. मैप में आपको कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहे हैं. मेनली यहाँ पर आपको रोडवे दिखाई दे रहा है बराबर. ये देखिए ये सब रोडवेज है, ये जो छोटे छोटे लाइन से पिंकिश कलर का. और आपको एयरपोर्ट दिखा रहा है, मतलब ज़रूर एयरवेज है. देखो एयरवेज को डॉटेड लाइन से दिखाया है. और रेलवेज है, ये जो सिंबल है ये वाला सिंबल वो रेलवे का है. और ये जो सिंबल आपको दिया हुआ है वो सिंबल पोर्ट को दिखा रहा है, दैट मीन्स वाटरवे. सो इसके अंदर आपको रोडवे, एयरवे, वाटरवे और रेलवे ये सभी देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीन्स द ट्रांसपोर्ट एज अ डेंसर नेटवर्क.
डेंसर मीन्स सबसे ज़्यादा, सबसे घने, पूरे ब्राज़ील में हर जगह में फैला हुआ कौन सा ट्रांसपोर्ट रूट आपको दिखाई दे रहा है? ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रोडवे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाईवे कैन बी सीन प्रोमिनेंटली? प्रोमिनेंटली मीन्स मेनली, उठ के दिखने वाला। कौन से हाईवे सबसे ज़्यादा अच्छा से दिखाई दे रहा है? विच प्लेसेस डस इट जॉइन? वो कौन से प्लेस को जॉइन करते हैं? सो लेट अस सी व्हाट इज़ दैट हाईवे। वो हाईवे का नाम इधर दिया हुआ है, ट्रांस एमेजोनियन हाईवे, ट्रांस एमेजोनियन हाईवे। और ये कौन से एरिया को जोड़ रहा है? ये देखो क्रूजेरो डो सुल यहाँ पर है, इस एरिया को, और ये जो पोर्टो वेल्नो इवन मानोस को जोड़ रहा है, बराबर। ये देखो ब्राज़ीलिया को जोड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ को, बड़े बड़े एरिया को ये जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन द साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट एरिया में रेलवे क्यों इतना ज़्यादा डेवलप्ड है? साउथ ईस्ट एरिया मीन्स ये साउथ हो गया डाउन और राइट हैंड साइड हो गया ईस्ट। ये देखिए रेलवे सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। कितने सारे रेलवेज का लाइन से, इधर रेलवे लाइन बहुत सारे हैं। ये इसका वजह क्या है? साउथ ईस्ट एरिया में ऐसा क्या है जो रेलवेज इतना ज़्यादा है? आप नॉर्मली हम सोचोगे तो हम बता सकते कि वहाँ का टोपोग्राफी, जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंड बहुत ही प्लेन होगा, यानी अच्छा से होगा, रेलवे बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने लायक होगा, वो एक रीज़न हो सकता है। और यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक रहते हैं। हम जानते हैं कि अमेज़न एरिया में या सेंट्रल एरिया में वगैरह इतना पब्लिक नहीं है। वो जगह में साउथ ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये वजह हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ या बिजनेस सेंटर्स वगैरह है। सो ये सब के वजह से इस एरिया में ज़्यादा रेलवे नेटवर्क होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डू यू सी अ लेसर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? व्हाट कुड बी द रीज़न? कौन से पार्ट में, ब्राज़ील के कौन से एरिया में कम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है? देखते हैं। ये देखो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। ये ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के हम कौन से एरिया में गए? नॉर्थर्न पार्ट में गया। देखो नॉर्थर्न एरिया है ये। यहाँ पर आपको इधर एक रोडवे दिखाई दे रहा है, बराबर। बाकी कोई भी रोडवे आपको अंदर नहीं है। इधर एक पोर्ट है और इधर एक एयरपोर्ट है, राइट। सो नॉर्थर्न एरिया में, ब्राज़ील के नॉर्थर्न एरिया में ज़्यादा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं है। रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ का टोपोग्राफी, रिजिड टोपोग्राफी होंगे, मीन्स डेंस फॉरेस्ट है दूसरा एक रीज़न, बराबर। तो टोपोग्राफी प्लेन नहीं है, रेलवे लाइंस या रोड्स वगैरह बनाने के लिए प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से, और डेंस फॉरेस्ट की वजह से ये एरिया में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं होगा। सो लेट अस सी द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ रोडवेज। यहाँ का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ट्रांसपोर्टेशन मोड रोडवेज है। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री। जितने टोटल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें से आधा से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ रोडवेज है। बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन ज़्यादातर हमने मैप में देखा जितने भी रोड्स है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड ईस्टर्न पार्ट और कुछ साउथ पार्ट में है, मीन्स नॉर्थर्न रीजन में रोडवेज भी नहीं है। The forested lands of Amazon River Basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part. While explaining the map, I told you the same reason. Amazon River Basin के region, swampy area, swampy lands means जो दलदल जैसा है, जहाँ पे पानी वेट लैंड है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वेट लैंड, दलदल जैसे जगह। सो स्वैम्पी एरिया में रोडवेज बहुत ही लिमिटेड है, यानी डेवलपमेंट बहुत ही कम है। Waterways have been developed on a commercial basis in the Amazon River. Amazon River में waterways
कॉमर्शियल बेसिस में, कॉमर्शियल बेसिस मीन्स बिजनेस बेसिस में या इकोनॉमिकल बेसिस में अमेजोन रिवर बेसिन के थ्रू जो वाटरवेज है, बोट्स वगैरह है, उसके थ्रू देश को कमाई होता है. बोट्स प्लाई फ्रॉम इक्विटोस टू पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर, सॉरी इक्विटोस इन पेरू टू द माउथ ऑफ द रिवर. यहाँ से ये अमेजोन रिवर में पेरू का इक्विटोस नाम का जगह से रिवर माउथ तक, रिवर माउथ मीन्स रिवर जहाँ पर नेक्स्ट सोर्स में, नेक्स्ट पानी के दूसरा जो उससे बड़ा सोर्स में जाकर मिलता है वो जगह को, जैसे समुंदर है या और बड़ी नदी है उधर, उस एरिया को कहते हैं रिवर माउथ. तो प्लाई मीन्स गो टू एंड फ्रो, मतलब जाना आना, दोनों रिटर्न ट्रैवलिंग बोट्स करते हैं यहाँ पर पेरू से, पेरू का इक्विटो से लेकर रिवर माउथ तक. The longest waterways in the world can be navigated through these waterways, around 3,700 kilometers. So the world में, पूरे दुनिया में सबसे longest waterways is can be navigated through these waterways. यहाँ से 3,700 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो सबसे longest waterway यहाँ पर हो सकता है. Another river important for waterways is the south flowing Parana river. सदर्न डायरेक्शन में फ्लो होने वाला पारणा नाम का जो नदी है वो दूसरा एक इम्पोर्टेंट वाटरवे का सोर्स है, या वाटरवे यहाँ पर बहुत अच्छा से होता है. कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन में कोस्टल शिपिंग भी होता है. रेलवेज हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में रेलवे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है. हमने ऑलरेडी देखा उसका ज़्यादातर एरिया का टोपोग्राफी सही नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर रेलवेज. द यूज़ ऑफ ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट्स, दो इट इज़ चीपर. चीपर मीन्स सस्ता. भले ही रेलवे बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब ज़्यादा टिकट का चार्ज वगैरह बहुत ही कम है, फिर भी यहाँ पर लॉन्ग रूट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ कुछ अर्बन टूरिस्ट एरिया में ही है. अर्बन मीन्स सिटी, सिटी का कुछ टूरिस्ट एरिया में ही लॉन्ग रूट डिस्टेंस ट्रैवल होता है, बाकी ज़्यादा रेलवे नहीं है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज इज़ लेस इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. इस वजह से airway, the contribution of airways is less in the transportation system of the country. That means यहाँ पर airway का भी, फ्लाइट्स एरोप्लेन्स वगैरह, इसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा रोडवे है, वाटरवे भी है यहाँ पर अमेजोन नदी और पारणा, ये दो नदी में अच्छा कॉमर्शियल बेसिस वाटरवेज है, और कोस्टल शिपिंग भी यहाँ पर होता है. लेकिन रेलवे बहुत ही कम है, कुछ टूरिस्ट सिटीज़ में ही है, और एयरवे भी यहाँ पर बहुत कम है. नेक्स्ट हम इंडिया ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.